अथ तृतीया खण्डः अथ तृतीयः खण्डः स इच्छते मे नो लोकांश्च लोकपालांश्चन्नो च अन्नं मेभ्यात् सृजा इति। तो पढ़ते हैं इसको। स इच्छते मे नो लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नं मेभ्यः सृजा इति। तो लोकों की रचना कर दी, लोकपालों की रचना कर दी। पहले लोकों की रचना की, उनके साथ ही लोकपालों की भी रचना की। भूख प्यास भी दे दिया, तो भोजन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो भोजन, हाँ, भोजन करने के लिए अब अन्न बनाएगा। तो बोल रहे हैं कि स इच्छा, उसने इच्छा किया, फिर से अब इच्छा किया। देखते हैं क्या इच्छा करता है। नु इमे लोका च लोकपाला च एभ्य अन्नम सृजय इति। उसने इच्छा किया, परमात्मा ने। आपकी तरफ से बहुत साउंड आती है। I'm sorry, बार बार कहना पड़ता है, बार बार डिस्टर्ब करती हूँ मैं आपको। म्यूट कर लिया कीजिए। सबको भी आती है, I don't know, but it's very disturbing. I'm so sorry to bring it up again. I'm really sorry, but बहुत डिस्टर्बेंस आती है। अगर श्लोक पढ़ने के बाद म्यूट कर ले सर, तो I think काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है। सो इच्छते में नो लोकांश। तो उस परमात्मा ने फिर विचार किया कि इमे लोका लोकपाला च एभ्य अन्नम सृजयति। लोकों के और लोकपालों की तो रचना कर दी, तो इनके लिए अन्न की सृष्टि करनी चाहिए। खुद परमात्मा ने खुद सोचा, किसी ने पूछा नहीं। तो लोकों की रचना हुई, लोकपालों की रचना हो गई। अब सोचा कि अब इनके लिए अन्न की रचना करनी चाहिए। तो देखते हैं अन्न की रचना कैसे करता है। सो अपो अभ्यतपत्ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत या वैसा मूर्तिरजायतान्नं वै तत्। तो बोलेंगे सो अपो अभ्यतप। पढ़िए। ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत या वैसा मूर्तिरजायतान्नं वै तत्। तो इस श्लोक में देखते हैं, बोल रहे हैं कि उस परमात्मा ने क्या किया। अपा, अपा मीन्स जो जल रूप में था। अब यहाँ पे अपा का ही क्यों प्रयोग किया है। हमने पहले कल के श्लोक में अम्बा देखा था। अम्बा का दो अर्थ ले सकते हैं, जैसे कि कुछ मूवमेंट कराने वाला हो या कोई फ्लूइड लिक्विड हो जिसमें ये सारे तैरते हुए। अब तैरते हुए तो ऐसे आजकल अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखते हैं, लेकिन हमारी पहले से कल्पना रही है कि कुछ लिक्विड फॉर्म है, उसमें तैरते रहते हैं। तो ऐसे जल की कल्पना शुरू से रही है, तो इसीलिए अपा शब्द लिया है जल से ही। तो उसने क्या किया कि जल को तपाया। तो जब जल को तपाया, तो तपाना का मतलब यहाँ पे गर्म करना नहीं। गर्म करने से तो फिर गैस बनेगा, उड़ेगा, भाप बनेगा। तपाया का मतलब कि उसको, उसके ऊपर क्या किया कि द्वंद्व साधना अर्थात साधना की कि इसको कैसे परिवर्तित किया जाए।
तो वो जल जो फॉर्म है सॉलिड फॉर्म में मीन्स ठोस में परिवर्तित हुआ। तो ठोस में जब परिवर्तित हुआ तो उसी के लिए शब्द आया है मूर्ति अजायता, मूर्ति उत्पन्न हुई। मूर्ति उत्पन्न हुई अर्थात ये सृष्टि में जितने भी पिंड हैं और जो भी रचना हुई है उनका वो फॉर्म आया, अलग अलग प्राणियों की अलग अलग वनस्पतियाँ वगैरह ये सब कुछ है। जो भी भोग का माध्यम बन सकते हैं, कहने का तात्पर्य वो है कि वो सब कुछ उत्पन्न हुआ और भोग करना ही भोजन है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के अलावा जो कुछ भी, जैसे हमने पिछले मुंडक उपनिषद में 19 मुख पढ़े थे, तो हम 19 मुखों से जो ग्रहण करते हैं वो सब कुछ है, अन्न में ही काउंट होता है। तो उस तरह से परमात्मा ने अन्न की उत्पत्ति की। तो उसने क्या किया, पहले जल को तपाया, जल को तपा करके उसको सॉलिड किया, ठोस में परिवर्तित किया, और वो ठोस रूप में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वही अन्न है। अब अन्न की उत्पत्ति कर दी लोक और लोकपाल के लिए। तो तीसरा मंत्र देख लेते हैं, तीसरे मंत्र में क्या बोलते हैं। हेलो, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो भी अन्न है जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी, इसमें ये रस धातु का प्रिपॉन्डरेंस है, मतलब ये रस धातु का प्रमाण है ये वाला श्लोक? नहीं, केवल रस की बात नहीं है इसमें। जो भी हम इंद्रिय से या किसी भी माध्यम से जो ग्रहण करेंगे वो सब कुछ अन्न में काउंट होगा, केवल मुख से नहीं। तो फिर अगला मंत्र बोलते हैं, तदेनत सृष्टम पराडन्त्यजिघान सत्तद्वाचाजिघृक्षत न शक्नोद्वाचा ग्रहीतुं यद्वैनद्वाचाग्रहैस्यदभिव्याहृत्य हैवान्नामत्र अपश्यत्। पढ़ते हैं, चलिए। तदेनत सृष्टम पराडन्त्य जिघान सत्तद्वाचा जिघृक्षतन्न जिघृक्षतन्न अशक्नोद्वाचा ग्रहीतुं यद्वैनद्वाचाग्रहैस्यद् अभिव्याहृत्य हैवान्नमत्र अपश्यत्। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं वो, तदेनत सृष्टम पराडत्यजिघान सत्तद। तो सृष्टम, उन्होंने अन्न उत्पन्न कर दिया, तो यह उत्पन्न किया हुआ तत् एनत पराड अत्यंजिघ्नात। तो यह उत्पन्न किया हुआ अन्न क्या हुआ कि उनसे विमुख होकर के भागने की चेष्टा करने लगा, भागने लगा कि कहीं मैं भक्षण न हूं। तो
उसको वाचा अजिघृक्षत, जो वाणी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर होगा कि अन्न किसको माने। सभी जितने भी देव हैं उसको ग्रहण करेंगे अभी। तो वो क्या हुआ कि जैसे ही भगवान परमात्मा ने बनाया तो वो भागने की चेष्टा करने लगा, भागने की कोशिश किया कि कहीं मैं भक्षण न हो जाऊं। तत् उसको वाचा अजिघृक्षत, वाणी द्वारा ग्रहण करने की इच्छा हुई, वाणी ने उसको ग्रहण करना चाहा। तत् वाचा ग्रहीतुम न अशक्नोत, लेकिन वाणी उसको ग्रहण करने में शक्य नहीं हो पाया, वाणी उसको ग्रहण नहीं कर पाया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बताते हैं क्यों। यत् एनत् वाचा ह अग्न अग्रहस्यत्, यदि वाणी उसको ग्रहण कर सकता, यदि वाणी उसको करने में समर्थ होता, ह अन्नम अभिव्याहृत्य अत्र अपस्यत्, तो अगर वाणी उसको ग्रहण करने में समर्थ हो जाता तो अन्न का वर्णन करके तृप्त हो जाता, ठीक, फिर उसको भूख नहीं लगती। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ग्रहण करने का तात्पर्य वहाँ से ले रहे हैं कि एक बार ग्रहण करने से हमेशा के लिए तृप्ति हो जाए। तो अगर वाणी उस अन्न को ग्रहण कर लेता, वाणी वाणी के रूप में, वाणी उसका भोजन है, तो उस रूप में अगर ग्रहण कर लेता तो केवल बोलने मात्र से उसकी तृप्ति हो जाती और फिर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार बोला और वाणी तृप्त हो गई, अब दोबारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो बोलते ही रहते हैं, बोलने की तृप्ति समाप्त नहीं होती, तो इच्छा बनी रहती है, तृप्त नहीं होती। तो वाणी जो है उसको समर्थ नहीं हो पाया ग्रहण करने में। अब आगे देखते हैं, आगे कौन ग्रहण करने की इच्छा करेगा। एक और देख लेते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। तत्प्राणेना जिघ्रित छत्तन्न शक्नोत प्राणेन ग्रहीतुं स यद्धैनत् प्राणेनाग्रहैस्यदभिप्राण्य हैवान्नं त्र अपस्यत् तत्प्राणेनाजिघ्रिच्छत्तन् तत्प्राणेनाजिघ्रितन् अशक्नोत् प्राणेन आशक्नोत् प्राणेन ग्रहीतुं स ग्रहीतुं सा यद्धैनत् प्राणेन यद्धैनत् प्राणेन आग्रहैस्यद् आग्रहैस्यद् अभिप्राण्य अभिप्राण्य हैवान्नमत्र हैवान्नमत्र अपस्यत्। अपस्यत्। तो इसमें प्राण की बात किए हैं, पहले वाले में वाणी की बात किए थे, अब प्राण की बात कर रहे हैं। उस अन्न को प्राणेन अजिघृक्षत, प्राण ने पकड़ना चाहा, ग्रहण करना चाहा। तत्प्राणेन गृहीतुम न अशक्नो, तो वह प्राण भी ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाया, प्राण भी अन्न को ग्रहण नहीं कर सका। यदि सह एनत् प्राणेन हा अग्रहस्यत्, यदि वह प्राण उस अन्न को ग्रहण कर पाता, पकड़ पाता, जो अन्न भाग रहा था इसलिए पकड़ पाता शब्द आया है, तो उसको अगर वो पकड़ पाता तो क्या होता, हा अन्नम अभिप्राण्य अत्र अपस्यत्, तो वो उस अन्न को, वो क्या होता कि
सूंघ करके, नाक के द्वारा जा रहा है प्राण, तो सूंघ करके ही तृप्त हो जाता, अर्थात फिर से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का तात्पर्य ये है, ये बार बार सांसों का आना जाना प्राण का भोजन है जीवात्मा में। तो अगर वो तृप्त हो जाता तो क्यों ऐसा बार बार करना पड़ता। वैसे ही वाणी एक बार बोल करके तृप्त हो जाती तो बार बार बोलना नहीं पड़ता। तो आगे अब कल देखेंगे। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।